आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनएफए की एक एक्सटेंडेड फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। और ये जो नया फीचर है, यानी एप्सिलॉन ट्रांजिशन, इसका मतलब है कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी अलाउ करेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि आपकी कोई इनपुट सिंबल नहीं होगा और बगैर इनपुट सिंबल के ही आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर जाएंगे। सो इन फाइनल ऑटोमेटा जो कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन को अलाउ करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, विदाउट कंज्यूमिंग एनी इन एडिशनल इनपुट सिंबल, दे मेक इट easier sometime to construct an NFA। और अब एग्जांपल भी करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की है, तो जो सिंबल्स हैं वो उसी तरह ही हैं। मसलन एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, यू हैव अ ट्रांजिशन फंक्शन, यू हैव अ डेडिकेटेड स्टार्ट स्टेट, एंड यू हैव अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे हमें नज़र आएगा वो ऐसे ही है, जैसे हमने जब डीएफए को डिस्कस किया था तो हमने डीएफए और एनएफए के अंदर जो डिफरेंस है वो ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर रखा था। यानी हमने कहा था कि जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसका फर्क है। यानी डीएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्टेट क्यू पर हो और आप कोई स्टेट कोई इनपुट सिंबल ए रीड करते हैं, तो आपकी जो अगली स्टेट है दैट वुड बी पी। जबकि एनएफए ये कहता है कि आप अगर किसी स्टेट क्यू पर हैं तो आप कोई इनपुट ज़ीरो रीड करते हैं, तो you may be in one of the states like P1, P2 अप टू Pk। अच्छा, यही ट्रांजिशन फंक्शन जो है ये आपका एप्सिलॉन एनएफए में चलेगा, विद द एक्सेप्शन कि यहाँ पर हमने इनपुट की बात की है। वहाँ पे अब हम इसका मतलब है कि आप किसी स्टेट क्यू पर रहते हुए आप नल रीड करके कहीं आगे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जाएंगे इसकी हम अभी बात करते हैं। तो ये वाली चीज, यानी कि हम किसी स्टेट के अंदर रहते हुए आगे मूव कर सकते हैं, इसे कहते हैं नल क्लोजर। तो अभी हम नल क्लोजर कंप्लीट करना भी सीख लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो है कि इनपुट सिंबल के अलावा एप्सिलॉन एनएफए नल ट्रांजिशंस भी अलाउ करता है। तो एप्सिलॉन की लेंथ क्या होगी? एप्सिलॉन की लेंथ आपको पता है कि दैट इज जीरो। तो इसका मतलब है कि जीरो का मतलब अंडरस्टूड है कि इसने कोई इनपुट कंज्यूम नहीं की हुई। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम कैरी करेंगे आगे। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए कि एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं जिस एग्जांपल के अंदर हमने कहा कि लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर क्यू। इसका मतलब है कि ए बी और सी का तादाद में एक जैसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके तीनों के जो पावर सिंबल है वो मुख्तलिफ हैं। और फर्दर इसके ऊपर कंडीशन ये है कि एन, एम और क्यू जो है वो या जीरो हो सकते हैं या जीरो से ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज से जो स्ट्रिंग जनरेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एज भी हो सकते हैं, बीज भी हो सकते हैं, सीज भी हो सकते हैं, ए फॉलोड बाय बी भी हो सकते हैं, ए फॉलोड बाय सी भी हो सकते हैं, बी फॉलोड बाय सी भी हो सकते हैं, और ए फॉलोड बाय बी, बी फॉलोड बाय सी भी हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि क्या इस लैंग्वेज के लिए डीएफए डिज़ाइन हो सकता है। तो डीएफए बिल्कुल डिज़ाइन हो सकता है। पहले हम इसका डीएफए डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके इक्विवेलेंट हम इसका एक एप्सिलॉन एनएफए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और फिर रिवर्स, बेसिकली हम रिवर्स फिर चलेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है कि ए की पावर
एन, इसका मतलब है कि किसी भी स्टेट क्यू नॉट पे रहते हुए ए की पावर एन, और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक लूप लगा देते हैं जो कि ए की पावर को जीरो से ज़्यादा करेगा। अब चूंकि ए की पावर जीरो और ए एक से ज्यादा तादाद में एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, तो इसी को हम फाइनल स्टेट भी डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब है कि कोई ए भी ना आए या बहुत सारे एज आके एंड हो जाए, तो ये हमारी फाइनल स्टेट होगा, चाहे हम आगे मूव करना करें। लेकिन कोई ए नहीं आता, लेकिन और हमारे पास बीज आ जाते हैं, तो बी के केस में हमारे पास एक अगली स्टेट है Q1। और अगर सिंगल बी हो तो यहीं पे एक्सेप्ट करवाना है, और अगर बहुत सारे बीज हों तो फिर उसके लिए ये लूप लगा देते हैं। ठीक है, ओके। और अगर बी के बाद सी आ जाए, तो फिर हम यहाँ से इधर मूव करते हैं, एंड वी हैव अ स्टेट Q2। अगेन इट वुड आल्सो बी माय फाइनल स्टेट कि यहाँ पे सी एक्सेप्ट हो गया है, और फिर बहुत सारे सीज भी हो सकते हैं। लेकिन एन मुमकिन है कि ए भी ना आए, बी भी ना आए, डायरेक्टली आपके पास सी आ रहा हो। तो इन दैट केस वी कैन मूव फ्रॉम ए टू क्यू नॉट डायरेक्टली। यहाँ पर हम सी रीड करके जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस डीएफए की कंप्लीटनेस का क्वेश्चन है कि हर स्टेट से एक ट्रांजिशन, हर इनपुट की ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। तो स्टेट वन से तीनों ट्रांजिशन निकल रही हैं, स्टेट Q1 से दो ट्रांजिशन निकल रही हैं, एक ही ट्रांजिशन ही निकल रही। तो मैं यहाँ पर एक डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर वंस वी एंटर्ड तो हम वहां से वापस नहीं आ सकते। तो फॉर द कंप्लीटनेस पर्पस मैंने ये स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा, लास्ट स्टेट से अगर हम देखें तो यहाँ पर ए और बी की ट्रांजिशन आएंगी, और फिर इस स्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर भी एक लूप लगाते हैं कि इधर से भी सारी ट्रांजिशन निकल रही हैं। तो ए कोमा बी कोमा सी, ये जो स्टेट Q3 इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ डीएफए इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर इसको इंट्रोड्यूस ना भी करवाते तो इम्प्लिसिटली इट इज अज्यूम्ड कि जो ट्रांजिशंस नहीं निकल रही वो ट्रांजिशंस अल्टीमेटली किसी डेड स्टेट में जा रही हैं। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट डीएफए फॉर द लैंग्वेज ए की पावर एन, बी की पावर एम और सी की पावर क्यू। तो यहाँ पे दिस इज द कंप्लीट डीएफए। इसको अब हम कन्वर्ट कर, हम देखेंगे कि इसके इक्विवेलेंट एक एप्सिलॉन एनएफए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसके इक्विवेलेंट जो एप्सिलॉन एनएफए बनेगा, उस केस में हमारे पास स्टेट क्यू नॉट है। ठीक है, और क्यू नॉट इज अ स्टार्ट स्टेट, एंड इस स्टेट के ऊपर एक ट्रांजिशन लगी हुई है ए की। ठीक है, अगर ए नहीं आता तो हम एप्सिलॉन रीड कर कर वी कैन मूव टू स्टेट Q1। अब जब एप्सिलॉन रीड करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कोई इनपुट कंज्यूम नहीं की, बगैर इनपुट कंज्यूम किए हम स्टेट Q1 पे चले गए हैं, और Q1 के ऊपर हम बी का लूप लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर बी आ सकते हैं, और चूंकि ये लूप है तो एन मुमकिन है कि ये लूप ना चले, तो इसका मतलब बी भी ना आए। तो हम एप्सिलॉन रीड करके स्टेट Q2 पे जा सकते हैं। नो, दिस वुड बी द फाइनल स्टेट। और यहाँ पर लूप लगा हुआ सी का। नो, इट्स क्वाइट इजी, यू कैन सी कि डीएफए के मुकाबले में एप्सिलॉन एनएफए कंस्ट्रक्ट करना कितना आसान था।
यानी अगर ए बहुत सारे ए आ जाएं, फिर उसके बाद नल आए, फिर बहुत सारे बीज आ जाएं, फिर नल आए, फिर बहुत सारे सी आ जाएं, इन सबको जब कनकेटिनेट करेंगे तो एप्सिलॉन तो कनकेटिनेशन में कहीं नजर नहीं आता, तो वो सिर्फ ए बी और सी को कनकेटिनेट करेगा। अगर कोई भी ए रीड नहीं होता फॉर इंस्टेंस और सिर्फ बी से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम नल मूव करके Q1 पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम बीस को रीड कर लेंगे। अगर ए भी नहीं है बी भी नहीं है तो हम दो एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके डायरेक्ट Q2 पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम सी को रीड कर लेंगे। तो जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे ना कि क्यू नॉट से हम सी पे ट्रांजिशन लेके जा रहे थे, उसके लिए हम यहाँ पर दो नल ट्रांजिशन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो एप्सिलॉन एनएफए के अंदर एनएफए और डीएफए तीनों में बेसिक डिफरेंस इस ट्रांजिशन का है, जो ट्रांजिशन इससे पहले हमने नहीं देखी। तो ये नल ट्रांजिशन क्यू नॉट से Q1 की तरफ अलाउ करता है, यानी हम किसी भी एक स्टेट से किसी भी दूसरी स्टेट के अंदर बगैर कोई इनपुट कंज्यूम किए जा सकते। ओके, एनएफए को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, एप्सिलॉन एनएफए को जब कन्वर्ट करेंगे एनएफए के अंदर, तो हमें सबसे पहले उसका नल क्लोजर कंप्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, नल क्लोजर क्या है? नल क्लोजर ये होता है कि एक तो ये है कि आप जिस स्टेट के अंदर हैं, आप बगैर कुछ रीड किए उसी स्टेट के अंदर रह सकते हैं। सेकेंडली, अगर वहां से कोई नल ट्रांजिशन जा रही है तो आपने देखना है कि जिस स्टेट से नल ट्रांजिशन जा रही है, तो आप उस नल रीड करते करते कहाँ तक जा सकते हैं। सो विदाउट एनी इनपुट और यूजिंग अ नल टू हैव मेनी स्टेट्स यू कैन मूव इज कॉल्ड एप्सिलॉन और नल क्लोजर। ठीक है। तो ई क्लोजर ऑफ स्टेट क्यू किसी का भी कंप्यूट करना हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ई, और इसके आगे लिखते हैं क्लोजर। ठीक है। और फिर बीच में इसकी स्टेट क्यू आ गई। ठीक है, यानी किसी स्टेट का कंप्यूट करना हो तो अब हम अपनी इसी एप्सिलॉन एनएफए को ले रहे हैं, और अब इसके अंदर इसका नल क्लोजर कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसका नल क्लोजर कंप्यूट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टेट्स मेरे पास हैं, राइट, क्यू नॉट है, Q1 है और Q2 है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अ, हर स्टेट अपने नल क्लोजर के अंदर लाजमी आएगी। ठीक है। तो ई क्लोजर इसका हमने निकालना है। एक तो हर स्टेट खुद है, फिर उसके बाद देखना है कि उस स्टेट से हम कहाँ जा सकते हैं। इस ई क्लोजर को हमने यूज करना है आगे एन एफ पे कंसिडर करने के लिए। सो क्यू नॉट से बगैर कुछ रीड किए हम क्यू नॉट में रह सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है, हर स्टेट अपने ई क्लोजर में लाजमी आएगी। दूसरी, क्यू नॉट से नल रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं? क्यू नॉट से बगैर कुछ इनपुट कंज्यूम किए हम Q1 पे जा सकते हैं। ठीक है। और फिर बगैर कुछ इनपुट कंज्यूम किए हम Q2 पे भी जा सकते हैं। तो एक तो ये इसका नल क्लोजर हुआ। अब बात आती है Q1 की। जब Q1 में हम होंगे तो Q1, एक तो Q1 खुद अपने नल क्लोजर के अंदर आएगी। ठीक है। दूसरा, Q1 से हम बगैर कोई इनपुट कंज्यूम किए Q2 पे जा सकते हैं। और जहां तक बात है Q2 की, तो Q2 में भी बगैर कुछ कंज्यूम किए हम Q2 में रह सकते हैं। नो, दिस इज द ई क्लोजर। दोबारा से इसको देखिएगा, यानी हम बगैर कोई इनपुट कंज्यूम किए क्यू नॉट के अंदर रह सकते हैं, लिहाजा हर स्टेट अपने ई क्लोजर में होगी, वो हमने यहाँ पे लिखी है Q0, Q1, Q2। बगैर कोई इनपुट कंज्यूम किए Q0 से आप Q1 पे और Q1 से आप Q2 पे ट्रांजिट कर सकते हैं, लिहाजा ये दोनों स्टेट्स Q0 के ई क्लोजर में आएंगी। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर किसी भी एक स्टेट से बगैर कोई इनपुट कंज्यूम किए आप जिन जिन स्टेट्स में जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट इटसेल्फ, इज कॉल्ड द ई क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो इसी तरह हमने Q0, Q1 और
Q2 का ई क्लोजर कंप्यूट कर लिया। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दो तीन चीजें ध्यान में रखनी। एक तो ये कि जब एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करेंगे, अल्फाबेट सेट चेंज नहीं होगा। नंबर एक, अल्फाबेट सेट चेंज नहीं होगा। नंबर टू, स्टार्ट स्टेट आपकी वही रहेगी जो कि एप्सिलॉन एनएफए में थी। नंबर ऑफ स्टेट भी वही रहेंगी जब हम कन्वर्ट करेंगे एनएफए को, एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए के अंदर। ठीक है। जो चीजें चेंज होंगी वो एक है ट्रांजिशन फंक्शन, क्योंकि एप्सिलॉन एनएफए के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन आपको नल मूव अलाउ करता है, लेकिन एनएफए में नल मूव नहीं होगी। और दूसरी चीज जो चेंज हो सकती है वो है आपकी फाइनल स्टेट। यानी अभी हमारी फाइनल स्टेट Q2 है, तो एन मुमकिन है कि जब हम इसको एनएफए में कन्वर्ट करें तो हमारी फाइनल स्टेट Q2 से चेंज हो जाए। Q2 ही रहे या Q2 के साथ कोई और स्टेट शामिल हो जाए, तो ये एन मुमकिन है कि हमारी क्यू स्टेट्स जो हैं, वो फाइनल स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं। जब हमने कन्वर्जन करनी है तो मेनली हमें इसके ट्रांजिशन फंक्शन की तरफ चलना है। यानी जब आपकी कन्वर्जन होती है ना, तो उसमें आपका ट्रांजिशन फंक्शन ही मैटर करता है। तो ट्रांजिशन फंक्शन की तरफ चलते हैं जब हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो ट्रांजिशन फंक्शन कुछ यूं है कि आप दे ट्रांजिशन फंक्शन कंप्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टेट Qi के अंदर रहते हुए आपने इनपुट x के लिए ट्रांजिशन फंक्शन कंप्यूट करना है। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम इसको एनएफए में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रांजिशन फंक्शन ही है जो हमें फिर एक ट्रांजिशन टेबल जनरेट करके देगा, और उस ट्रांजिशन टेबल से फिर हम एनएफए कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, Qi से x तक हमने जाना है। तो Qi से x तक जाएंगे तो पहले मुझे नल क्लोजर चाहिए। वो जो नल क्लोजर हमने कंप्यूट किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और नल क्लोजर भी किसका चाहिए कि हम एक अब फिर ट्रांजिशन फंक्शन लेंगे, और वो ट्रांजिशन फंक्शन होगा नल क्लोजर। और नल क्लोजर में चूंकि स्टेट्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि उन तमाम स्टेट जो क्लोजर आएगा, जिसका हम यानी ये Qi मेरी स्टेट है ना, तो इस Qi का हम नल क्लोजर निकालेंगे। उस नल क्लोजर के अंदर जितनी स्टेट्स आएंगी, उन तमाम स्टेट से हम एक्स की मूवमेंट को देखेंगे कि एक्स कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है। ओके। अब इस बात को समझने के लिए अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास है Q0। ठीक है, मैं इसको, तो हम फॉर एग्जांपल हम ट्रांजिशन फंक्शन कंप्यूट करना चाह रहे हैं Q0 के लिए, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम जीरो के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये नल क्लोजर आप देखेंगे कि दो दफा कंप्यूट हो रहा है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि एप्सिलॉन क्लोजर now you have to compute the transition function for the null closure of Q0। अच्छा, ये अब आपने देखना है कि नल क्लोजर Q0 के क्या हैं। यहाँ पे मैंने Qi लिखा नहीं, यहाँ पे Qi भी आना था बेसिकली, क्योंकि उसका नल क्लोजर है ना। तो नल क्लोजर ऑफ Q0, और फिर वहां से हम देखेंगे जीरो की मूव को। ओके। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं।
अब नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट का नल क्लोजर में देखें क्या है। इसके नल क्लोजर के अंदर मेरे पास तीन स्टेट्स आ रही हैं, क्यू नॉट है, क्यू वन है, और क्यू टू है। ठीक है जी। आपने देखना है कि क्यू नॉट से जीरो मूव करके हम कहाँ जा सकते हैं। क्यू नॉट से सॉरी, मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया एक्चुअली। हमारी तो ए बी सी है। ठीक है, मैं इसको जरा करेक्ट कर दूँ। ए को रीड करना, सॉरी। ठीक है, तो ए को रीड करके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अब आपने ये देखना है। तो क्यू नॉट से ए को रीड करके, क्यू नॉट से ए को रीड करके मैं क्यू नॉट पे ही रहता हूँ। ठीक हो गया। क्यू नॉट से क्यू वन से ए रीड करके मैं कहीं नहीं जाता, क्यू टू से ए रीड करके मैं कहीं नहीं जाता। सो वी गेट एक्चुअली क्यू नॉट, यानी ए ट्रांजिशन पाथ ई क्लोजर ऑफ क्यू नॉट से ए रीड करके मैं सिर्फ और सिर्फ क्यू नॉट में रह सकता हूँ। तो अब इस क्यू नॉट का ई क्लोजर दोबारा निकालेंगे तो हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू ही आ जाएंगे। फाइनल जो मेरे पास स्टेट्स बनेंगी वो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू होंगी। और अब इसका जो ट्रांजिशन टेबल हम बनाने लगे हैं, उस ट्रांजिशन टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि क्यू नॉट से जीरो रीड करके हम क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू में रह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। और दूसरी चीज हमने देखनी है वन के लिए। तो वन के लिए गौर करें। अब मैं इसको वैसे ही समझाने लगा हूँ। अगर हम वन की बात करें क्यू नॉट से, तो क्लोजर में यही आएगा। क्यू सॉरी, बी के लिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि वैसे बी के लिए हम कहाँ जा सकते हैं बी रीड करके। तो क्यू नॉट का क्लोजर निकालें बी के लिए। ठीक है, अब इसको मैंने काट देता हूँ यहाँ से, इसकी जगह हम बी ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्यू नॉट में क्लोजर तो वही है, तो हम इसकी जगह अब बी ले रहे हैं। अगर मैं बी रीड करूँ तो कहाँ जा सकते हैं। क्यू नॉट से बी रीड करके हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि क्यू नॉट से बी की ट्रांजिशन है ही नहीं। ठीक है। क्यू वन से देखें, क्यू वन से बी की ट्रांजिशन है तो हम क्यू वन पे ही रहते हैं। क्यू टू से बी की कोई ट्रांजिशन नहीं है। अब आपने क्यू वन का क्लोजर कंप्यूट करना है, क्योंकि जो आउटर क्लोजर है वो दोबारा निकलेगा। आउटर क्लोजर दोबारा निकालेंगे तो हमारे पास क्यू वन का क्लोजर एग्जिस्ट करता है, दैट इज क्यू वन एंड क्यू टू। तो हमारे ट्रांजिशन टेबल में बी के अगेंस्ट आएगा क्यू वन और क्यू टू। ठीक हो गया। और सिमिलरली अब आप सी के लिए चेक करें कि सी के ट्रांजिशन को यहाँ से हम रीड करें तो कहाँ जा सकते हैं, कि अभी क्यू नोट की बात हो रही है। तो सी के लिए फॉर एग्जांपल हम अगर क्यू नॉट से हों तो क्यू नॉट से सी की कोई ट्रांजिशन नहीं है, क्यू टू से सी की कोई ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्यू टू पे ट्रांजिशन है। तो हम क्यू टू पे रहते हैं, तो क्यू टू का जो क्लोजर निकालेंगे तो वापस हमारे पास क्यू टू ही रहेगा। तो इस तरह क्यू नॉट से ए रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्यू यानी हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू हैं। क्यू नॉट से बी रीड करके मैं क्यू वन और क्यू टू तक जा सकता हूँ, और क्यू वन से सी रीड करके मैं सिर्फ और सिर्फ क्यू टू तक जा सकता हूँ। इस तरह मेरी ये ट्रांजिशन टेबल की पहली
पहली रो कंप्लीट हो गई। अब बाकी रोज को कंप्लीट करने के लिए अब हम देखते हैं Q1 से और Q2 से। तो इसी तरीके से क्लोजर कंप्यूट करने में लिख नहीं रहा मैं इसको, अब हम वैसे बात कर लेते हैं कि अगर हम Q1 पर हों, ठीक है, तो Q1 के क्लोजर के अंदर Q1 और Q2 हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो Q1 से भी ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है और Q2 से भी ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है, लिहाजा हमारे पास क्या आएगा, फाइ, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट का जो नल क्लोजर है वो एम्प्टी सेट ही होगा, यानी फाइ ही होगा। हम कहीं नहीं जा सकते ए रीड करके, हमारे पास ट्रांजिशन ही नहीं है। अब अब Q1 के क्लोजर में Q1 Q2 है, तो Q1 से बी रीड करके हम Q1 में रह सकते हैं, ठीक है, और Q2 से बी रीड नहीं हो सकता। तो Q1 से जो हमने बी रीड किया है, तो अब रिजल्टेंट Q1 आया और Q1 का क्लोजर निकालेंगे, तो हम Q1 से बी रीड करके Q1 में रह सकते हैं या Q2 में रह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और जो सी है, सी के लिए अब आप इस पे देखें कि Q1 से आप सी रीड करके कहीं नहीं जाते, Q2 से सी रीड करके Q2 में आते हैं, और Q2 का अगर क्लोजर निकाले तो Q2 का क्लोजर Q2 ही बनता है, हम Q2 में ही रहते हैं, ठीक है। फिर हमने Q2 से ए बी और सी की ट्रांजिशंस को देखना है, तो हमें Q2 का क्लोजर देखना पड़ेगा। तो Q2 के नल क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ Q2 एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि यहाँ से ए और बी की कोई ट्रांजिशन नहीं Q2 से निकलती, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे फाइ ही आएगा, और सी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ Q2 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंटली मेरे पास ये स्टेट्स बन जाएंगी। तो इससे हमारा ट्रांजिशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस मतलब वीडियो में हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टिल इफ देयर आर क्यूरीज तो यू मे आस्क, and I will definitely respond to those queries. Thank you very much for bearing me.